मीराबाई, जो 16वीं सदी की महान संत और कवियत्री थीं, भारतीय भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख शख्सियत है। उनका जन्म 1998 में राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। वह राजघराने में जन्मी थीं, लेकिन उनका दिल भगवान श्रीकृष्ण के प्रेम में पूरी तरह समर्पित था। उनका जीवन और उनकी रचनाएं आज भी भारतीय संस्कृति में गहरी छाप छोड़ती हैं। मीराबाई का बचपन एक राजकुमारी के रूप में व्यतीत हुआ, लेकिन बचपन से ही उनका रुझान आध्यात्मिकता की ओर था। कहा जाता है कि मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण से गहरा प्रेम था, और एक दिन जब उन्होंने कृष्ण की मूर्ति पाई, तब से उनका मन और आत्मा श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गए। उनके जीवन में भक्ति की एक नई शुरुआत हुई। उनका विवाह महाराणा भोजराज से हुआ, जो मेवाड़ के राजा के पुत्र थे। हालांकि उनका दिल हमेशा कृष्ण के प्रेम में बसा रहा, और वह शाही महल में रहते हुए भी कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा नहीं छोड़ सकीं। समाज और परिवार की पारंपरिक उम्मीदों के बावजूद मीरा का प्रेम और भक्ति कृष्ण के प्रति इतना गहरा था कि उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन और दरबारी कर्तव्यों को पीछे छोड़ दिया। मीराबाई की भक्ति सिर्फ एक आदत नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई थी। उनका आत्मा का दिव्य संवाद और कृष्ण से अनन्य प्रेम उनके काव्य और भजनों में व्यक्त हुआ। उनकी रचनाएं, जैसे मीरा के भजन, न केवल उनके कृष्ण के प्रति प्रेम को, बल्कि उनके संघर्षों और दर्द को भी व्यक्त करती हैं। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से यह दिखाया कि भक्ति का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह किसी भी बाधा से ऊपर होता है। मीराबाई के जीवन का एक प्रसिद्ध काव्यात्मक पहलू है उनकी संघर्षों की कहानी। उनके ससुराल वाले और समाज ने उनकी भक्ति को चुनौती दी, लेकिन मीराबाई ने कभी हार नहीं मानी। एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उनके ससुराल वालों ने उन्हें जहर दे दिया, लेकिन मीराबाई ने भगवान कृष्ण का भजन गाते हुए जहर को अमृत में बदल दिया। यह घटना उनकी दिव्यता और अडिग विश्वास को प्रमाणित करती है। मीराबाई का जीवन केवल भक्ति तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक महिला के रूप में समाज की परंपराओं और कृत्यों को चुनौती दी। वह एक स्वतंत्र और निर्भीक महिला थीं, जिन्होंने समाज के द्वारा निर्धारित सीमाओं को तोड़ा। उन्होंने यह साबित किया कि भक्ति के लिए न कोई जाति होती है, न कोई सामाजिक स्तर, केवल एक दिल से भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण होता है। उनकी भक्ति में एक शक्ति थी जो समाज की अन्यायपूर्ण धारा के खिलाफ खड़ी हो सकती थी। उनके भजनों ने न सिर्फ भक्तों को प्रेरित किया, बल्कि महिलाओं को भी अपने आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की दिशा दिखाई। उन्होंने हमेशा अपनी कविताओं में यह बताया कि भगवान के प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है, और जो सच्चे मन से भक्ति करता है वह भगवान के करीब होता है। मीराबाई के भजन आज भी देश विदेश में गाए जाते हैं। उनकी भक्ति, उनके संघर्ष और भगवान के प्रति उनकी अडिग श्रद्धा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति न तो समाज के नियमों से बंधी होती है, न किसी बाहरी वस्तु से। यह एक आंतरिक अनुभव है जो दिल से जुड़ा होता है।